ओफो मतलब तो जो हमारा शाहजहान है वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, चाहे वो स्प्रे कर रही हो मच्छरों पे या फूलों पे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो उसके हाथ की कोई चीज़ खा रहा है, ना पी रहा है, ना उसकी तरफ देख रहा है। जीजी तो पागल हो गई। क्या कपल है, कमाल। अभी तक आपने मुझे कोई रीजनिंग नहीं दी कि ये सेडक्ट्रेस क्यों बनी है। जो दोबारा से उसने कुछ अलविदाई फ्लर्ट किया है ना उसके साथ, अलविदाई बड़ा प्यारा था। दरवाजे पे खड़े उसने कहा जाते जाते थोड़ी सी ना और टीज कर दूं, अदाएं गिफ्ट कर दूं। तो तैयार तो वो थी, हमेशा ही होती है। और कुछ मैं आइंदा आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और कुछ हर चीज़ जो है वो इसके खिलाफ जा रही है जीजी के। एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट। इवन उसके भाई के घर में माँ के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो इंटेंस होना शुरू हो गई। ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ अगेन आर ऑन वन पेज। वेरी स्ट्रेंज पीपल दे आर। जुनैद ने कहा जाते जाते मेरी तबीयत खराब कर दी जीजी, तुमने एक बार फिर से मोहब्बत होगी, लेकिन वो गया। But I think that in this episode came out very, I think it came out very clearly. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और साथ जीजीज मौजूद हैं, यानी गॉर्जियस गर्ल्स। New term अतीका coined by खान, नादिया मुकर्रम। खान एंड मजेदार किस्म की चीज खाती हुई मरीना खान। ये क्या खा रही है ये भी इनसे जानेंगे। स्पेशल कोई डाइट फूड खाती है, डाइट कमाल फूड खाती है, ये इनकी स्मार्टनेस का राज है है। ना। क्या है ये स्मार्टनेस, ये क्या ये और क्या नादिया है? से नहीं हुआ कंट्रोल। ये टूना है, कीमा है? कीमा। वाओ। और आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम रमज़ान में काफ़ी हम रोज़े रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद ईद के मौके पे खाना अपने बहुत स्टमक का मज़ेदार ज़रूर ख्याल रखिए। उस दिन इतनी बदपरहेज़ी ना कीजिए कि आपकी बॉडी जो एक महीने में किसी चीज़ की ट्रेंड हुई है वो बिल्कुल ही वो कुछ पागल सी हो जाए। पता है अच्छा, कहते हैं मैं तो बकरा ड्रीम- ईद पे ना, बकरा ईद पे लोग बहुत बीमार होते हैं बिकॉज इतना गोश्त लोग खाते हैं कि सब आईसीयू पे बैठ और डेंटिस्ट का काम भी बहुत चलता है हाँ। बकरा ईद के मौके पे। क्यों? सबके सामने दांतों में भी गोश्त, जबड़ों में दर्द। जबड़ों में दर्द, मसूड़े फूल जाते हैं और कैविटीज में और जरा पेन शुरू हो they जाता say है। that all the ERs are full of people at बकरा ईद because people overeat the meat ना, तो पेट खराब हो जाते हैं सबके। और इस मीठी ईद पे मीठा बहुत खाया जाता है, उस पे गोश्त खाते हैं, इस पे मीठा बहुत खाते हैं, तो अपना ही जाती हाँ, पेट ख्याल समझ के रखिए, खाइए और ग्लैमरस अपना बातें ख्याल करें, रखिए। ऐसी बातें जीजी के मुंह से कभी सुनी है आपने? हाँ। गुफ्तगू में जरा शाइस्तगी का ख्याल कीजिए। शाइस्ते के ख्याल रखना है। और हमने ईद के मौके पे हमने एक स्पेशल केक भी मंगवाया जो जीजी ने तैयार करके भेजा, वो केक हमारे सामने मौजूद है। चेरीज अल्लाह होती खैर हैं। करे। और आज हम ये सब खा के रिव्यू करेंगे। चेरीज मैं खा चुकी हूँ इसके ऊपर जो लगी हुई थी। चलें। जीजी स्पेशल। हम और जा रहे हैं अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे मोहम्मा। ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू। क्या कहेंगी आप? मोहम्मद तो मुझे थ्रू आउट मुझे बड़ा मजा आया देखने में। आई हैव एंजॉयड इट थॉरली। थोड़ा सा अभी ये जो शहजाद आए हैं, शहजाद और सिद्रा की जो कैरेक्टर्स की एंट्री आई है, आई एम होपिंग कि थोड़ा सा स्टोरी लाइन चेंज हो। जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि जीजी जो है ना थोड़ी सी वो अब फ्रस्ट्रेट हो रही है बिकॉज उसको इतना लिफ्ट नहीं मिल रहा है। शी इज यूज्ड टू द मेंस चेकिंग हर आउट, और ये जो आए साहब ये उनको चेक आउट नहीं कर रहे, तो वो उनकी सलून में vanity चली को- गई थी, वो हाँ, मैनी पैडी भी हाँ, करवा लिया। मेकओवर के लिए गई। वैनिटी का ना थोड़ा सा झटका पड़ा है हाँ। कि यार कैसे हो सकता है कि मुझे देख नहीं रहा, ये चेक नहीं कर रहा, कैसे हो सकता है। सो आई एम होपिंग कि ये कहानी अब फ्लिप करेगी बिकॉज अदरवाइज ये प्रीवियस टेनेंट्स तक ना बहुत लंबा खिंच गया था और मैं थोड़ी सी बोर होनी शुरू हो गई थी कहानी से। अच्छा यार नाउ लेट्स मूव ऑन, बिकॉज पहले भी देखा हुआ था, वो भी लाइक एक रेपिटेशन बहुत आ रही थी इन द लेकिन मजा फिर भी देखने में बहुत आता था। हाँ लेकिन जीत रेपिटेशन लुत्फानंदोज हो बहुत रही थी। है। हाँ ऑफ कोर्स बीच में वो उसका वो जो मुलाजिम है वो भी थोड़ा सा लुढ़क जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी इसमें, बट थैंक गॉड शी हैड द गन। बट एनीवे तो हाँ, मैं तो सबको कहती हूँ कि अगर आपको कुत्तों का शौक है आप रॉटवाइलर रखें, और एक 4 पोस्टर बेड होना चाहिए, रात को आपका रॉटवाइलर कमरे में सोना चाहिए, बिकॉज आई यूज्ड टू डू दैट। आई यूज्ड टू हैव, अब तो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डॉग्स। आई यूज्ड टू हैव माई 4 पोस्टर बेड एंड अ रॉटवाइलर एंड यूज्ड टू स्लीप अंडर द बेड। तो अगर कभी चोर या डाकू गलती से भी अगर उसने सोचा ना कि आना है, तो सबसे पहले तो एक शेर जैसा एक कुत्ता निकल के उसे अतीका जी ने अपने हुस्न की हिफाजत के लिए रॉटवाइलर रॉटवाइलर रखा हुआ था। स्लीप अंडर द बेड। मेरे पास 3 जंगली हैं,
हाँ। जो हल्की सी भी चू होती है और मैं आराम से सो रही होती हूँ, ऐसे उठ जाती हूँ। ये काम छोटे शिजू भी कर लेते हैं। ओह माय गॉड। इसके लिए उनमें से एक स्ट्रॉन्ग लग रहा भी रॉटवाइलर है। की जरूरत नहीं है। नहीं लेकिन सोचो अंधेरा घुप और रात को कोई आपका दरवाजा खोलने की कोशिश हाँ, करता है, जैसे जीजी का रॉटवाइलर ही काट ले और आके। नीचे से एक काले रंग का एक सिर्फ उसकी आंखें नजर आए, काले रंग का एक कुत्ता निकल के सोचे आपको वो attack मारे। खुद आके आपको उठाए रतीका। मैंने कहा रॉटवाइलर रोटवाइलर उठा के उठा। But कोड it's तो such नहीं a किसी का। beautiful dog. It really is a beautiful breed. लेकिन बहुत अग्रेसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं, they are aggressive because they are bred for protection ना। Butcher's dog थे ना, ये जर्मनी में इनकी ब्रीडिंग हुई थी। रॉटवाइल जर्मनी में इनकी breeding लेकिन हुई जी थी। जी मैं- ब्रांड शिजू को आप endorse करती आप है। रख चुकी हैं शिजू उसको, ने तो, लेकिन चोर को, मेरे अजोरी तक लेके जाना है। अरे, पड़ जाता है उसको बहुत बुरी मेरे तरह। फ्रेंड के रोटवाइलर था, उसने उस पे अटैक हाँ, किया मैं था और वो रोटवाइलर्स के- उनको नहीं देखें, Listen, I and and he don't- died. नहीं, This is a People- The very guy wrong- died. no, but let me But tell this is you, a very people- wrong conception. Yeah, they don't know how to. A dog will grow up the way you allow Yeah, it to if you grow. make it super ferocious, You think then it will be. Alsatians are not aggressive animals? They're extremely aggressive. All animals can be aggressive. They are known to attack their owners also. But a dog does not just attack for no Yeah. rhyme or reason. There is always a reason behind it. We can't just blame an animal and put an entire breed Okay. onto saying कि they are not. क्योंकि they- when they I have was said मैं जब Rottweiler- खरीदने लगा था अपना गोल्डन रिट्रीवर तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने रोड इसके बारे में कहा था कि इसको Rottweiler के आप बारे में। हाँ नहीं, नहीं, सुने। रोटवाइलर के बारे में कि इसको आप मैं बेडरूम यहाँ में पे ना एक रखें। मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूंगी। रॉटवाइलर ब्रीड ये जो है recently बात was हुई है। bred in Rottweil Yeah. Germany as a butcher's dog. Yeah. इसका काम था कि इसके जो मसल मैस है वो जो मीट काटती उसको पुल करे, और कोई अगर गोश्त खाने की कोशिश करे तो उसको हिफाजत रखे, बुचर्स डॉग। अब उसकी ब्रीडिंग ही ऐसी है, प्रोटेक्टिव नेचर। आपने उसको ऐसी जगह में आके पूडल अगर बनाना है तो आप गलत कर रहे हैं। हाँ, उसको उसके वाले environment में रखें। हर कुत्ते की जो ब्रीड होती है ना, उसकी आपको रिसर्च करनी चाहिए कि इसकी ओवरऑल ब्रीडिंग हुई किस वजह से और क्यों रख रहे हैं हम। प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हैं, हिफाजत के लिए रख रहे हैं, या सोफे पे बिठा के टॉय डॉग, क्या किस चीज़ के लिए रख रहे हैं आप? पीपल डोंट डू दैट। अच्छा, देन मैंने बहुत देखा है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स हैं, ऐसे ऐसे लोग उनको रखते हैं और ऐसे ऐसे उनको इतना फिरोशियस बना देते हैं अपने आना के लिए हाँ। कि देखो मेरा कुत्ता यार, Yeah. कोई करीब नहीं। इट्स नॉट द डॉग्स फॉल्ट। मामा में डॉग की बात कहाँ से आ गई? वो उधर भी डॉग था, शित्सू था ना। हम बात क्यों कर रहे हैं डॉग की? मैं क्योंकि कह रही थी जब मुलाजिम उनकी आई है ना, गन नहीं था, तो अगर नीचे से एक रॉटवाइलर निकल वहाँ आता। से। ठीक है, कोई नहीं, अब हम जीजी की बात हाँ, करेंगे। जी जी, अच्छा चलें। तो ये है कि बेसिकली We all are dog lovers, तो हमें पता ही नहीं चला हम टॉपिक पे कहीं से कहीं निकल गए। बहुत इन्वॉल्व हो गए। Yes, जी, absolutely. जी। Having said that, even my cocker spaniel is a good guard dog. अच्छा क्या? कुछ नहीं, आगे चलें। अच्छा हाँ भाई, अब वैसे तो हर किस्म की बात होती है। अच्छा सुने, तो बस ये है कि बेसिकली मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड आई एम सो ग्लैड कि अब थोड़ा सा एक इसका जो मूड है वो शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज मैं लास्ट एपिसोड में थोड़ी बोर हो रही थी कि यार ये तो अब रेपिटेशन इट्स टू मच, सो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ मूव ऑन फ्रॉम वेयर, ये बहुत दिखा दिया हमने ये ट्रैक जी का। सो बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड ड्रामा एंड आई एम एंजॉयिंग इट। 2 thumbs up. thumbs up ना दिया। ओफो, मतलब क्या जल्दी कपल आ आया रहे है, क्या कपल आया है, कमाल। और मैं कहती हूँ जीजी जो है ना, मतलब परेशान सी हो गई है। एक तो ये कि अब देखें जो पहले कपल्स थे उनमें क्या मुश्किल, डिफरेंट बात है। पहले इसको लड़की से हमदर्दी होती थी, यहाँ इसको लड़की जहर लग रही है। इसको जो है सिद्रा आयजा जो है जहर लग रही है, डिफरेंट हो गई, पहले नहीं लगती थी। और लड़का इसको बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जो हमारा शाहजहान है वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, चाहे वो स्प्रे कर रही हो मच्छरों पे या फूलों पे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो उसके हाथ की कोई चीज़ खा रहा है, ना पी रहा है, ना उसकी तरफ देख रहा है। जीजी तो पागल हो गई, सुपर इग्नोर हो रही है। ये क्या चल रहा है भाई? साथ में ये कपल एक्सट्रीमली रोमांटिक है। जो एक सीन चला ना जब चाय लेके वो आई है और ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं ना, मतलब जिस तरह वो बोला है ना, नहीं मेरे पास बैठो ऐसा, कहती अरे आप यहाँ आए ये करने, तो आ जाएगा, दरवाजे से बाहर हो जाएगा, कौन आएगा, और वो आ गई। और मैंने कहा इसको ये फिक्र लगी हुई है कि कौन आएगा, कौन देखेगा, उसको क्या पता यहाँ जो पूरी दीवार के उस तरफ तो जीजी देख रही है शो, और जीजी को इतना मज़ा आ रहा है, मेरे ख्याल उसने तो अपना मैट्रेस भी वहाँ लगा लिया है कि ये होता है कपल कितना एक्सप्रेसिव। तो जीजी पागल हो गई है देख के। जीजी जा रही है, बाल बनवा रही है, मैनिक्योर पेडिक्योर, अफजाल लोधी का बोटॉक्स कराने जा रही है, गई होगी वो, हमें शूट नहीं किया, लेकिन जीजी पागल होगी। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज़ नाउ कॉन्शियस कि मेरी तो एज हो रही है, इसलिए नहीं देख रहा मुझे,
क्या क्यों, तो एक नया शेड जो है ना जीजी का जो है सामने आ रहा है, तो वंडरफुल एपिसोड, मैं बहुत एंजॉय किया एपिसोड 23। मेरा जी मुझे सॉरी बहुत मज़े का खाना था मैंने। मुझे एक हल्का सा साइकोपन जीजी में नज़र आया, हल्का सा। हाँ अच्छा। हल्का सा, आई मीन Because she is in हरकतें तो काफी control. साइकोटिक सी She is हैं। very psychotic. but she's in control of what she's doing. So the thing that I have realized in this episode, and my questioning is that why is she a seductress? Why is she like this? वो अभी तक कहीं address नहीं हुआ, और जो reasons हमारी तरफ आ रहे हैं वो बहुत useless reasons हैं for a woman to become a seductress. But what I've realized in this episode is that she has an aversion to rejection. She was rejected by her father. She was rejected by the mother because she favored the brother. She was rejected by Shah Jahan. And the man she married not just rejected her, but flaunted his thing. So I think it is rejection that she... So what she likes is that when someone is totally in her control, and it is rejection that she is, and that is what I think has made her into this person. Because आपको कैसे मिलती है attention? By being a beautiful person, by dressing up provocatively, or maybe not even, not necessarily, but that's the attention she wants, and she got it from all the men. That is why she is not. And I think his rejection is triggering her previous rejections. कि ये कैसे मेरे काबू में नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है कि ये मेरे काबू में नहीं आ रहा. And I feel that to me now, her entire psyche and everything is bordered on this, that she's just been rejected all her life, that she is averse to rejection. And उसके क्या कहते हैं बदले में she behaves in the way she does. That is what I think. Otherwise, अभी तक आपने मुझे कोई reasoning नहीं दी कि ये seductress क्यों बनी है. But I think that in this episode came out very, I think it came out very clearly. Because पहले तो ब्यूटी पार्लर हमने नहीं देखा कि वो गई या मैनिक्योर और पेडिक्योर नहीं करवाया. मेकअप तो करती हैं, she knows how to do her makeup, but she got her hair done specially. And yet there was nothing. So for me, I am still a one thumbs up. Yeah. ओके जी, बात करते हैं राइटिंग डायरेक्शन की. इमरान नज़ीर एंड शैक. अतीका जी. वेरी नाइस. आई थिंक बहुत ये एक अच्छी टीम बनी हुई है. अब तो हम यही बात करते हैं ना कि राइटर डायरेक्टर की टीम होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे बोथ को पार्टनर्स. तो आई थिंक दे आर वेरी गुड को पार्टनर्स. इनका एक जो भी इमरान ने लिखा है वो शकील ने बहुत अच्छा उसको कैप्चर किया है. एंड शकील इज़ गिवन यू नाइस क्लीन फ्रेम. कोई यानी कि कोई वो नहीं है, मुझे कहीं कंटिन्यूटी जंप्स नहीं नज़र आ रहे, कहीं कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही. ओवरऑल आई फील कि इट्स अ वेल शॉट, वेल डायरेक्टेड प्रोजेक्ट, और मज़ा आ रहा है देखने में. कोई ऐसी चीज़ जारिंग नहीं है जो कि आपको हटाए. एक्चुअल जो कैरेक्टर्स हैं, जो काम है, उनसे आपका तवज्जो नहीं हटता. अक्सर ये होता है कि कोई चीज़ अगर सही ना लगे ना फ्रेम में, तो देन यू फॉरगेट अबाउट द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स. आप कह रहे यार ये गड़बड़ क्या हो रही है. यहाँ पे ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. लकली कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड. सो आई थिंक इट्स प्रीटी एज सच, एक्सेप्ट फॉर वो जो चेंज आया है, नए जो किराएदार आए हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट एज सच ओवरऑल ये एक जो एपिसोड 23 हमने देखा है, एक रूटीन में चल रहा है. Similar, it's a routine. There's nothing hugely amazing happening in this episode. It's just that it's the first time ये हुआ कि something ऐसा else- हस्बैंड आया है हाँ. जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी वाइफ में. Yeah, but routine में चल रहा है, and new characters have come in and been introduced. But otherwise, the project itself is in routine right now. So I would say, writer, director, दोनों an 8 each. 8. नादिया. यार मामा, इतना मज़ेदार ड्रामा है ना, इतनी तफरी है कि इसके लज्जत और चस्के हर कोई ले रहा है. अदाब, ये दूसरे ड्रामे की लाइन थी. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था इसको, लाइन को बड़ी डिटेल में. तो 23 एपिसोड आया, 24 नहीं आया.
क्योंकि अब सबने एक एपिसोड्स कर दिए हैं पर वीक रमज़ान में आए जी, रमज़ान के, और उसमें फिर वो चाहने कि ईद के बाद तक लेके जाएं ज़रा, अच्छा है तो 1 एपिसोड ओनली आ रहा है, हमने मिस किया 24th को, लेकिन 23rd में बड़ा कुछ हुआ. स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल शॉट ऑफ जीजी सिटिंग ऑन वो जो चेयर थी इन वाइट ड्रेस विंडो के साथ, बहुत प्यारा शॉट था. और वहाँ पे वो सोचते सोचते उसको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ज़ारा को कॉल किया. बहुत प्यारा सीन था वो. सॉरी उसने मैं कहा- आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी. एक चीज़ आपकी इस वाइट ड्रेस से याद आया, शुरू के एपिसोड्स में वो बैठ के एक इंटरव्यू दे रही थी किसी को. नहीं वो पामाल था. वो पामाल था. कमाल, सॉरी आई एम गेटिंग सी सबा के 3-4 ऐसे चले, हम वंडरिंग वो गैप आ interview गया कहाँ ये ना, इसलिए आप देखें आप रेगुलर हैं, हाँ, आप वो छुट्टी ना पामाल करें. था, I was wondering नहीं because- इसमें तो उसने वो पामाल किसी था. को इंटरव्यू नहीं दिया, या इसमें तो हमें भी नहीं इंटरव्यू दिया. तो वो अपना ही चल रही है चक्करों में. तो वो बड़ा प्यारा, वो शूट बहुत खूबसूरत हुआ था. उसके बाद जुनेद आया, जुनेद की गाड़ी ख़राब हो गई. जो दीदी कह रही हूँ, जीजी जो है, जो दोबारा से उसने को अलविदाई फ्लर्ट किया है ना उसके हाँ. साथ, अलविदाई बड़ा प्यारा था. दरवाजे पे खड़े उसने कहा जाते जाते थोड़ी सी ना और टीज कर दूं. अदाएं गिफ्ट कर दूं. तो तैयार तो वो थी, हमेशा ही होती है, कपड़े भी ठीक थे. और उसने जो आके कहा ना, उसने कहा बहाने से दोबारा, उसको पता है बहाने से छोड़ के गया है वॉलेट. अच्छा हुआ आपने तस्वीर फेंक दी, और कुछ मैं आइंदा आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और कुछ वाह. जुनेद ने कहा जाते जाते मेरी तबीयत खराब कर दी जीजी तुमने, एक बार फिर से मोहब्बत हो गई. लेकिन वो गया. आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आसिया को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, उसको 2 महीने की एडवांस सैलरी चाहिए, बस ऐसा क्या मियां, खर्चे उसके मियां, आगे, मियां. और पता भी नहीं रही है कि किस लिए चाहिए. तो मैंने कहा ये नम्रा से आई पूछते कि थिंक वो तुम्हारे क्या राइटिंग में खर्चे हैं. इसलिए होगा कि उसको दिखाना है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा मसला चल पड़ा है, उसको भी पैसे चाहिए, नहीं, वो हाँ. मियां के हस्बैंड को लिए. भी पैसे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी और चाहिए. उसने फर्स्ट टाइम कहा मैं नहीं हाँ, बता और सकती. जहाँ से वो रेंट लेती थी वहाँ से भी उसको रेंट नहीं आ रहा, तो वो क्राइसिस में आ आसिया गया. को चाहिए ना 2 महीने की सैलरी. अरे में कहा नहीं. आसिया को क्यों चाहिए पैसे. उन्होंने मियां को 3-4 बोलती है. सिचुएशंस दिखाई. वो सिचुएशंस जाती कि नहीं, शी नीड्स मनी. है शी नीड्स मनी. लेकिन ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी. आई थिंक जो Financial, जो अजीब mess हो था गया. ना इस ड्रामे में, जो इस एपिसोड में समझ नहीं आई वो ये कि जीजी के तो इतने खर्चे हैं, इतने खर्चे हैं, और वो किराया भी कम कर रही है. 60,000 में होगा क्या, इतने का तो वो केक चाय बना के भेज देती है, चाय पापों पे खर्च कर देती है. एडवांस में मिलता है ना सब कुछ. बट फिर भी 60,000, इसका तो उसको ज़्यादा किराया लेना चाहिए. ऊपर से ये कि बहुत अजीब सीन था जी. सीन सुने आप. ये गई किराएदार के पास गाड़ी में, पहुंच गई. अब वो जो वहाँ बच्ची थी, अजीब सीन चल रहा है. उसने ऐसे बोला जैसे हॉन्टेड नहीं होते किसी की जगह आते ना, क्या यहाँ भूत है. अजीब से उसने मूड में वो बता रही है. उसने कहा है जीजी गई हैं, आज 12 तारीख हो गई, आपने, अब नोट करो, 12 तारीख हो गई, आपने किराया नहीं जमा कराया. तो वो लड़की क्या कह रही है, नहीं वो इस महीने का मुझे याद नहीं रहा, मैंने किराया आपको देना ही नहीं है. अबे बहन ये कहाँ से हो सकता है, 12 तारीख हो गई, आपको तो देना है, आप 1 महीने का नोटिस दोगे जब किराए का आप चीज़ खाली करते हो. उसने कहा नहीं मैंने देना ही नहीं इस महीने का किराया. फिर उसके बाद वो कहती है बिजनेस मेरा बहुत बढ़ गया, लग नहीं रहा, बढ़ गया बहुत ज़्यादा, इसलिए एक काम करें आप वो पैसों में अब एडजस्ट कर लें इस महीने का रेंट. अब यहाँ राइटिंग की फ्लॉ है. पहले वो कह रही है इस महीने का मैं रेंट नहीं दूंगी, फिर कह रही है 1 मिनट के बाद इस महीने का रेंट आप एडजस्ट कर लें. मुझे समझ नहीं आई. मीनिंग के काट लेना, आपने उनको एडवांस दिए हुए होते हैं जो जब आप छोड़ रहे वो हो. मुझे सही है. हाँ. मुझे पहली लाइन का प्रॉब्लम है जब उसने कहा मैं इस महीने का रेंट नहीं दूंगी. वो उसने यही कहना यहाँ चाहती थी गड़बड़ कि मैं है. आपको नहीं देना चाह रही थी, आप उनमें एडजस्ट कर लें. आधी बात उसने वहाँ पे की, आधी बात उसने जा वहाँ पे. रही नहीं थी, नहीं दूंगी, सीधी बात है. मतलब तो वो वहां मुझे लगा मैं कहा रेंट क्यों नहीं दे रही भाई. फिर आगे वो ठीक हुआ, लेकिन ये लाइन गड़बड़ थी कि आज 12 तारीख हो गई. उसके बाद बेचारी के मसले बाकी बढ़ गए हैं. किराए की अच्छा, लेकिन ये बड़ा ऑड सा था ये सीन. जो दुकान का सारा हुआ ना, इसका मूड और इसका ये जिस तरह की बात हो रही, मुझे बड़ा ऑफ लगा. फिर उसने कहा जी दे दो किराए पे. वजह ये बनी, किराए पे वो आ गए, और उसके बाद चाय फेंक दी गई. और हाँ, बड़ी प्यारी लाइन से. और काफ़ी मुझे लग रहा है इस ड्रामे में राइटर इज़ गेटिंग अवे विद अ लॉट ऑफ बोल्ड लाइंस कि जो बुरी भी नहीं लगती, चल भी जाती हैं. शहजाद शेख बोल रहा है, इतनी बेगम के साथ रोमांस चल रहा है बड़ा मज़ेदार, और जीजी देख रही है, सब जीजी देख रही है. चाय फेंक दी, और फिर जीजी ने बुला के, जब वो सीन बड़ा अच्छा है जब उससे पूछती है अपनी बेहोशी की एक्टिंग क्यों की, बिठाने के लिए साथ, और फिर उससे कहा कि मैं तो फेंकनी इलायची नहीं डाली. चाहिए. अल्लाह, उसने कहा खुशबू बड़ी थी चाय में, बड़ी अच्छी. हाँ चाय पी तुमने, कैसी लगी, इलायची की खुशबू बड़ी अच्छी थी, चाय तुमने इलायची तो डाली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने फेंकना नहीं चाहिए था. और फिर जब उसने सॉरी किया तो उसकी मज़ीद बेइज्जती की. तो शी डजंट लाइक हर कि इसमें ऐसा क्या है. ये पहली आई है बच्ची जो उसको जहर लग रही है.
Because she is in competition. यस कंपटीशन अब शुरू हो गया, वरना पहले होता था कि पहले बच्ची को शीशे में उतारती थी, अब वो गेम इसकी जीजी के आप देखिएगा इस ट्रैक में गेम ही डिफरेंट होगी। अच्छा एक बड़ी डिस्को चीज़ है जीजी के पास, वो क्या है नोट किया डिस्को आपने? चीज़? बहुत ही डिस्को, क्या डिस्को देखा आपने? वेरी ब्लिंगी करिए। हाँ ये भी है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उनकी जो कैरेक्टर को बड़ा इन्हांस कर रही है वो क्या चीज़ है? क्या है? सीन में जब वो है तो बहुत जीजी का कैरेक्टर इन्हांस हो रहा है उससे। नॉट मैंने क्यों मरीना जी मैं गंदे गंदे इशारे मैंने क्यों नो यू टेल। मुकरम चुप गया, यू टेल। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एनहांस कर रही है, मुझे क्या पता आप किस चीज़ की बात कर रही हैं। डिस्को क्या है? टिक टिक एक, टिक टिक दो, टिक टिक तीन। जीजी की बेडशीट। बेडशीट? उफ, कहाँ से ली है वो बेडशीट? हैं? तुम क्या सोच Nothing. मुकर्रम Naughty को boy. his mind is अच्छा in the gutter right नहीं now. नहीं मरीना जी और ये No. दोनों अजीब सा सोच रहे No, हैं। not Not मरीना in जी gutter. No, दोनों- I'm not thinking at all. अच्छा, मैं तो पूछ रही हूँ क्या? वो आप इशारे कर रहे- अच्छा हाँ क्या ये बेडशीट इतनी कमाल कोई डिस्को बेडशीट है, ब्लैक चमकती हुई, अच्छा सैटिन शीट है। उतनी सैटिन नहीं क्या है, है? वो कुछ अलग ही सिल्क है। वो सिल्क के ऊपर मुझे लगता है वो सीक्वेंस लगे हुए चमक रही है, झिलमिल 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 झिलमिल। अब क्या बेडशीट है, और वो जीजी के साथ बहुत अच्छी लग रही है, कैरेक्टर को इन्हांस कर रही है। तो फिर उसके बाद बस ये आप क्या है, हाँ ये डिस्को बेडशीट थी, बाकी जिसको बेडशीट। हाँ डिस्को बेडशीट में इसका लिखा डिस्को। बाकी शाहजहां डज नॉट केयर अबाउट जीजी, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो खाना नहीं खाएगा, उससे बात नहीं करेगा, तो आगे अभी क्या होने वाला है मुझे समझ कैसे नहीं आ रही। फंसाएगी? कैसे फंसाएगी, कैसे होगा? तो हमने डायरेक्टर उनको नंबर देने हैं, तो 8 8 फॉर राइटिंग एंड 8 फॉर डायरेक्शन। मरीना जी सो द रेंट लेडी जिसकी दुकान उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया है, वो रेंट नहीं दे सकती। यहाँ थोड़ा सा सीन आपका गिर गया था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड ऑफ वट एवर वॉज सेड। हमें पता है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जीजी नीड्स मनी, बट देन ऑल्सो प्लीज रिमेंबर इन द लास्ट एपिसोड जीजी पेड फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव वेडिंग। Where did that money come from? इसको तो विरासत में हिस्सा भी नहीं मिला। वो अपनी सेविंग की दे दी ना कितनी उन्होंने। नहीं सब नहीं, तो उस वक्त उनको नहीं पता था कि she needed money. If she gives all her savings here suddenly, I mean it's not, she couldn't anyway. So that was a little sad, that thing. It could have been done. I think it could have been done better. I think आसिया ने पैसे क्यों मांगे, because वो I think अभी तक in touch है with her husband आशिक, because आसिया का भी अच्छा इस पूरे एपिसोड में जो चीज़ हमें आई थिंक डायरेक्टर और राइटर दिखा रहा है कि जीजी का अभी एक डिमाइज शुरू हो गया है, उनका जो डाउनफॉल आने वाला है वो अब इस कैरेक्टर इन दोनों मियाँ बीवी के बिकॉज देखें हर चीज़ जो है वो इसके ख़िलाफ़ जा रही है जीजी के, एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट। इवन उसके भाई के घर में माँ के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो इंटेंस होना शुरू हो गई। ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ अगेन आर ऑन वन पेज, very strange people they are. और फिर वो उसको भी हमारी जो है डीबी डिलीवरी बॉय उसको भी डांट देती कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। हाँ डीबी लेकिन जो चीज़ अब हमने, बिकॉज नथिंग रियली मच हैपेंड इन दिस एपिसोड, बट द थिंग दैट आई फेल्ट दैट केम टू मी वेरी क्लियरली इज दैट शी because of this thing that she has lived with all her life, she's grown up with this rejection, उसकी वजह से वो इस लड़की को competition में देख रही है, because ये बंदा जो है he is not falling for her trap. उसका जो trap होता है कि सबसे पहले चाय आती है, चाय बहुत मज़े की बनती है, शाहजहां को भी इसी के हाथ की चाय अच्छी लगती थी, लेकिन इस शाहजहां को he is फूफूइंग इट, खाने को कैसे फूफू करेगा वो हम देखेंगे। और ये इसके साथ जो है जो उसकी जो बीवी है उसके साथ शी इज़ इन डायरेक्ट कंपटीशन नाउ, बिकॉज उसको वो किसी तरीके से बुरा दिखाएगी, मुझे जो लगता है कि, और उसी वजह से आई फील, लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड रूल आउट द पास बॉयज़ because maybe they will play some kind of an important thing. Lekin I know for a fact that there is another very famous actor who's also coming into the play. So मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, spoiler alert नहीं दूंगी, लेकिन वो how is she going to fit into this whole scenario? So it was an interesting step of what is going to come and what is going to now become of Gigi. So but otherwise
it was an okay episode. So I will give it a 7.5 and 7.5. 7.5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 19,972 और मोहम्मा से इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,237, 21% बनते 2.1 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और शेख के हिस्से में 4,403, 23% बनते 2.3 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सिद्रा एंड शहजाद शेख। आई थिंक इन दोनों के बीच में सिद्रा का काम ज़्यादा नज़र आया है, तो कैरेक्टर ज़्यादा कुछ कर रहा है। शहजाद का तो सच काम अभी नहीं, एंट्री लेवल काम था कि अभी ये कैरेक्टर आया है, एंड बेसिकली रिलैक्स, चिल्ड एंड ऑल्सो आई थिंक सिद्रा हैड मोर वर्क टू डू एंड हैड मोर सीन्स एंड मोर डायलॉग, तो उस हवाले से आई वुड गिव, एंड शी वाज वेरी गुड। आई एम रियली एंजॉयिंग सिद्रा एक्चुअली, बहुत मज़े के काम कर रही है। और आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो दोनों एक न्यूलीवेड कपल लग भी लग रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री रही है, नजर आ रही है, और वो ये स्पार्क अच्छी नजर आ रहा है जोड़ी वो। अच्छी हाँ, आई थिंक पहली दफा साथ काम कर रहे हैं, इट्स अ I गुड think पेयरिंग, so. गुड पेयरिंग। आई हैवंट सीन शहजाद एंड सिद्रा टुगेदर बिफोर, so I would say I would give Shahzad a 7 and Sidra an 8, because there wasn't a lot, they were very good at what they were doing, but there wasn't like anything over the top, or you know. ना दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि शहजाद पे ये कैरेक्टर इतना सूट कर रहा है, इतना ज़्यादा कि फ़ैन हो गई। बहुत ही प्यारा लग रहा है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। जिस तरह का वो उसका है ना कि अपनी कुछ अलग सा चार्म है उसमें, कि अब आप पता नहीं क्या है, वो ड्रेसिंग है, वो एक्टिंग, परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज, वो एनवायरनमेंट। नादिया मुझे चाहती है कि बहुत अच्छा हस्बैंड लग ऐसे ही रहा है। आगे पीछे ईमान घूमे से। वाइफ के, बस ये आप आई थिंक इस वजह से आपको कैरेक्टर बहुत नहीं, अच्छा लेकिन एट लगा। द सेम टाइम उसके अंदर एक वो नहीं है, मुझे होता है ना कि पीछे पीछे घूम रहे लेकिन आप छिछोरे से हो जाएं या कुछ, इसमें क्लास बहुत नज़र आ रही है, बहुत कोई क्लासी कपल लग रहा है, और वो इतनी प्यारी है, और ये जेन्युइन उसको जो प्यार करता है वो महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाकई वो तुम्हारी वाली बात कि कपल है। हाँ, केमिस्ट्री है। I Spark है। love their chemistry, their acting. In fact, इनको ड्रामा सीरियल को साथ करना चाहिए। अनयूजुअल, बिकॉज शहजाद को इतना हमने रिव्यू भी नहीं कभी किया, बहुत कम काम कर रहा है, क्या बात है, लेकिन ये नहीं कर रहा, इतना मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। ये और सिद्रा और किलिंग इट बहुत। आई थिंक ये अब तक जो आया ना, ये खैर वो जुनैद को उसका भी बड़ा अच्छा कपल था, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग कपल है, और उनकी जो आपस में रोमांटिक डायलॉग्स है ना, वो भी बड़े कमाल है भी। तो मैं दोनों को 8 फॉर श्योर। मरीना जी। So I think they are playing the lovey-dovey couple really cutely. It's coming across. It's a little over the top. I feel something should be a little toned down, especially for an 8 o'clock slot. But otherwise very cute and very बहुत convincing दोनों की तरफ से. And what I love about Sidra, if we've seen her now in 2 or 3 plays, that she has changed her look in every play. And even though she has a very unique style of talking, because her lips and she's got a very unique style, लेकिन somehow or the other एक हल्का सा change ला रही है, so I think वो जिनकी शादी उनकी शादी में डिफरेंट थी, फिर हाँ, हमने सारा उसमें जरा आपने सी देखा। she was a little bit of a ditzy with her eyes all like this. Then in the other one she was sort of a seductress, not really. कौन सा था वो? सारा आपी। हाँ? सारा सामल यार आपी। पिया। नहीं सामल यार पिया। सामल यार पिया में ना, with हाँ। all her sarees and she was playing the slightly matured woman. तो उसमें there was a thing. फिर सारा आपी में बिल्कुल फिर डिफरेंट। सारा आपी में she's in, and here she's playing the young girl, the way she's done her hair and everything. So I really am appreciating that effort this girl is making. So I'm going to give her an 8. And I think Shahzad Sheikh, seeing him after such a long time, it's always good to see people variation. हमें चाहिए, आप लोग क्यों गायब हो जाते हो, आप लोग disappear हो जाते हो, and we miss you guys. So Shahzad, welcome back after a long time, and very nice, and I'm really dying to see how you are going to diss Gigi. It's going to be a very interesting thing. यादगार मोमेंट होगा। I'll give him an 8 also. ऑडियंस के कहते हैं जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,290 फीमेल कैटेगरी में, और सिद्रा नियाजी के हिस्से में 711, 3% बनते 0.3 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल एक्टर की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,018, एंड शहजाद शेख के हिस्से में 1,563, 8% बनते 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू।